हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। और हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक कोरोजन। ठीक है, अभी तक हमने मेटल्स की पूरे स्टेप बाय स्टेप हमने मेटल के बारे में पढ़ा, किस तरह से मेटल का ओरिजिन हुआ। ठीक है, किस तरह से हमने ओर्स के बारे में पढ़ा एंड हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स पढ़ा, अलग अलग मेथड पढ़े मेटल के एक्सट्रैक्शन के। अब इन सब के होने के बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है और सबसे लास्ट पॉइंट है हमारा कोरोजन। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक कोरोजन। सो व्हाट डू वी मीन बाय कोरोजन? The eating up of metal by the action of air, moisture or a chemical on their surface is called a corrosion। अब देखिए कोरोजन होता क्या है। जनरली हम देखते हैं कि कुछ जो भी आयरन के सब्सटेंस होते हैं, जैसे आयरन की पाइप है, ठीक है, कुछ लोहे की चेयर्स है, ठीक है, तो ये सब्सटेंस अगर लंबे टाइम तक अगर हम इनको ओपन एयर में रख देते हैं तो कुछ समय के बाद क्या होता है, धीरे धीरे आप देखते हैं कि वो आयरन धीरे धीरे उसके ऊपर ब्लैक होने लग जाता है। ठीक है, एक ब्राउनी सरफेस उसके ऊपर चढ़ने लगती है। इस ब्राउनी और ब्लैक की सरफेस को हम बोलते हैं रस्ट। ठीक है, मतलब वो आयरन क्या होता है, उस पर जंग लगने शुरू हो जाती है। अगर हम उसको लोकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं तो हम इसको बोलते हैं जंग लगना। ठीक है, और जनरली ये प्रोसेस हम हर जगह देखते हैं, जहाँ जहाँ पे भी खुले में अगर हम आयरन को देखेंगे या किसी लोहे की पड़ी हुई चीज़ों को देखेंगे तो उनके ऊपर कैसा हो जाता है, ब्लैक कलर की एक कोटिंग होने लगती है और धीरे धीरे ये कोटिंग होते होते इस लोहे को खराब कर देती है। ठीक है, इसीलिए मैंने इस डेफिनेशन में लिखा है द ईटिंग अप ऑफ मेटल। मतलब ये क्या करते हैं, मेटल को खा जाते हैं, मतलब मेटल को खराब कर देती है। तो ईटिंग अप बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड द कोरोजन। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन। होता क्या है, लोहा जब लंबे समय तक एयर के कांटेक्ट में आता है तो एयर में भी क्या होता है, मॉइस्चर होता है। ठीक है, तो वो मॉइस्चर किसको लगता है, मेटल को लगता है। तो उसके कारण मेटल क्या होता है, धीरे धीरे खराब होने लगता है, या फिर मैं बोल सकती हूँ सड़ने लग जाता है। ठीक है, तो इस तरह से उसकी ड्यूरेबिलिटी खत्म होने लगती है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन। अब कुछ एग्जाम्पल है कोरोजन के, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। व्हेन आयरन इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम एक्वायर अ कोटिंग ऑफ अ ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस इज कॉल्ड अ रस्ट। अभी जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी आयरन का सब्सटेंस है, अगर लॉन्ग टाइम तक वो मॉइस्ट एयर के कॉन्टेक्ट में आएगा तो वो उसके ऊपर एक ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस की कोटिंग होने लगती है। इस कोटिंग को हम बोलते हैं रस्ट, या फिर हम इसको बोलते हैं रस्टलिंग ऑफ आयरन। ठीक है, इसी तरह से एक सेकंड एग्जांपल मैंने दिया है कॉपर का। कॉपर भी क्या एक मेटल है। अ कॉपर रिएक्ट विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर and slowly loses its shiny surface and gain a green coating. This green substance is called a copper carbonate। अब जब अगर कॉपर मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट होकर के कॉपर कार्बोनेट बना लेता है और ये कॉपर कार्बोनेट की परत कॉपर के ऊपर चढ़ जाती है, जिस कारण से वो कैसा दिखने लगता है, ग्रीनिश कलर होने, इसका कलर जो होता है वो ग्रीनिश होने लगता है, उसके ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग चढ़ने लगती है। इसी कारण से कॉपर की जो शाइनी सरफेस है वो धीरे धीरे डल होने लग जाती है। ओके, इसी तरह से सिल्वर है। अगर हमने जनरली आपने देखा हो, अगर सिल्वर का कोई कॉइन है, ठीक है, उसको भी आपने देखा है, सिल्वर कॉइन भी कभी कभी ब्लैक कलर का दिखता है। क्यों होता है, क्योंकि वो भी क्या होता है, लंबे समय तक एयर के कांटेक्ट में अगर रहता है वो, तो धीरे धीरे उसके ऊपर भी ब्लैक कलर की परत चढ़ने लगती है। जिस तरह से आयरन ने, जिस तरह से कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर रहा है, वैसे ही सिल्वर क्या करता है, एयर में प्रेजेंट सल्फर के साथ रिएक्ट कर लेता है। ठीक है, सल्फर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, सिल्वर सल्फेट बना लेता है। तो हम लिख सकते हैं सिल्वर आर्टिकल बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन इट इज एक्सपोज टू एयर। This is because it react with sulfur in air to form a coating of silver sulfate। ठीक है, तो ये जो मैंने बताया आपको, कोरोजन बता दिया कि कोरोजन होता क्या है, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल बताया, जैसे आयरन है उसके ऊपर रस्ट चढ़ जाती है, कॉपर है, सिल्वर है। अब ठीक है, ये तो हो गया। अब देखिए, अगर हमने मेटल को इतना प्रोसेस करने के बाद तो हम मेटल को हमने लिया है, कितने प्रकार के हमने एक्सट्रैक्शन मेथड्स किए, उसके बाद हमको प्योर मेटल मिला है। तो ये एक तरह से बहुत बड़ा अमाउंट जो है हर साल हमारा मेटल का इसी कोरोजन के कारण वेस्ट हो जाता है। तो इसी कोरोजन से को बचने के लिए कुछ प्रिवेंटिव मेजर है, वो हम पढ़ते हैं।
प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। ठीक है, अब इस कोरोजन से बचने के क्या उपाय है? तो फर्स्ट, रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय। अब आयरन को अगर रस्टिंग से बचाना है तो हम क्या करेंगे? पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग आयरन आर्टिकल। अगर देखिए, अगर लोहे के पाइप से या फिर कुछ लोहे की चेयर से या फिर आपने देखा खिड़की दरवाजों की ग्रिल से, वो धीरे धीरे मैंने आपको बताया उनके ऊपर ब्लैक कलर की फ्लेकी लेयर चढ़ने लगती है जिसको हम रस्ट कहते हैं। इस रस्ट से बचाने के लिए अगर हम उनके ऊपर पेंटिंग कर दें या फिर ऑयलिंग करें तो उनको हम काफ़ी हद तक कोरोजन से बचा सकते हैं। इसी तरह से आपने देखा साइकिल की जो चेन्स होती है, स्कूटर के गियर्स जो होते हैं, उनके ऊपर भी ग्रीसिंग और ऑयलिंग की जाती है जिससे वो उनको हम कोरोजन से बचा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से सेकंड एक और है, गैल्वेनाइजिंग द सरफेस ऑफ आयरन आर्टिकल कोटिंग विद जिंक। गैल्वेनाइजिंग एक प्रोसेस है जिसमें आयरन मेटल पे जिंक की कोटिंग की जाती है, जिसके कारण वो क्या करता है, वो शाइनिंग भी करता है और वो रस्ट से बच जाता है। ठीक है, वो कोरोजन से हम उसको बचा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम ये कुछ प्रिवेंटिव मेजर है जिससे हम आयरन को कोरोजन से बचाया जा सकता है। ओके, फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका अलॉय। अलॉय क्या होता है? देखिए, अलॉय जो है वो भी एक तरह से कोरोजन का बचने का एक उपाय है, मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि अलॉय क्या होता है? अलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। अलॉय एक होमोजेनियस मिक्सचर है, किसका? दो या दो से ज़्यादा मेटल का या फिर मेटल या नॉन मेटल का। मीन्स मैं यह कह सकती हूँ, मेटल जो होता है, आयरन की जो क्वालिटी क्या होती है, हमने पहले प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि आयरन जो होता है वो डक्टाइल होता है ना, मेलेबल होता है। ठीक है, मतलब इजीली उसको हम अगर गर्म करेंगे तो वो एक लोहे के तार में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह की हमने कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो इस प्रॉपर्टी को कम करने के लिए और इनकी ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम बनाते हैं अलॉय। ठीक है, अलॉय एक होमोजेनियस मिक्सचर है जिसमें दो या दो मेटल को मिक्स किया जाता है या फिर एक मेटल और नॉन मेटल को कुछ प्रोपोर्शन में मिक्स करा जाता है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल है, मिक्सिंग ऑफ आयरन विद कार्बन प्रोवाइड हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ टू द आयरन। अब जैसे अगर मेटल के अंदर हम कुछ परसेंटेज कार्बन का मिक्स कर देते हैं, कार्बन क्या है? नॉन मेटल है। ठीक है, अगर मेटल के आयरन के अंदर अगर कार्बन को मिक्स किया जाता है, कुछ परसेंट कार्बन का मिक्स किया जाता है, तो वो क्या बनाता है? वो उसको आयरन की ड्यूरेबिलिटी को बढ़ा देता है और वो हार्डनेस को बढ़ा देता है और उस आयरन की स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। ठीक है, इसी तरह सेकंड लिखा है मैंने प्योर गोल्ड। अब देखिए, तो प्योर गोल्ड जो होता है 24 कैरेट होता है। तो इस प्योर गोल्ड में अगर हम कुछ ज्वेलरी बनाते हैं तो वो ज़्यादा दिन नहीं चलती। क्यों? क्योंकि वो जल्दी बहुत जल्दी ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, और टूट सकती है। तो इसी कारण उसके अंदर हम करते हैं या तो सिल्वर या फिर कॉपर को मिक्स किया जाता है। ठीक है, प्योर गोल्ड इज अलॉय विद कॉपर और सिल्वर टू मेक इट हार्ड, जिससे वो क्या हो जाता है? हार्ड हो जाता है। प्योर गोल्ड जो होता है बहुत सॉफ्ट होता है, और अगर हम इसके अंदर कॉपर और सिल्वर को मिक्स कर देंगे तो उसकी हार्डनेस बढ़ जाती है और फिर हम क्या करते हैं? 22 या 23 कैरेट में ज्वेलरी को बनाई जाती है। ठीक है, इसी तरह से आयरन इज मिक्सड विद निकल एंड क्रोमियम टू गेट स्टेनलेस स्टील। अब देखो, आपने स्टेनलेस स्टील भी नाम सुना है, आजकल स्टेनलेस स्टील के बर्तन बहुत चलते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टेनलेस स्टील जो होता है वो एज कम्पेयर टू आयरन की कंपैरिजन में ये हैवी मेटल्स होते हैं। ठीक है, और ज़्यादा ड्यूरेबल होता है। इसी कारण जो आयरन है उसके अंदर निकल एंड क्रोमियम को मिक्स करके स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अलॉय भी एक तरह से एक अल्टरनेट सॉल्यूशन है कोरोजन से बचाने के लिए। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में हमने देखिए आपका जो लास्ट टॉपिक था कोरोजन एंड अलॉय, वो आपको समझ में आ गया। और कोरोजन हमने पहले फर्स्ट चैप्टर में भी हम पढ़ चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप इसको इन पॉइंट्स के थ्रू अच्छे से समझिए और अलॉय को भी आप इन पॉइंट्स के थ्रू समझ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।